नमस्कार दोस्तों, एक पुराना बिलीफ सिस्टम क्वेश्चन करके क्रश करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को आनंद आए तो बताना। जो आपका पैशन है वो काम करो, ये ऐसे करके स्टोरियां सुनाई जाती हैं, बहुत वीडियोस होते हैं, मोटिवेशन होती है। अगर आपका काम ही आपका पैशन है तो मज़ा आ जाएगा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात नहीं है। ये रीज़न्स क्यों हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको देखना है, अगर 22, 23, 24 साल की उम्र में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका पैशन कुछ हो कैसे सकता है? आपको एक्सपोजर क्या है? हो सकता है आपको पैशन कुछ एक्स हो जो आपने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया। और ये हक किसने दे दिया आपको अभी से कि आपका काम ही आपका पैशन हो सकता है? 42 साल इज़ दैट एज, 42 ईयर्स इज़ दैट एज जब आपको एस्ट्रोलॉजिकली भी बता रहा हूँ मौका मिलता है अपने पैशन का करने का। पर आपने उस टाइम तक अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया होना चाहिए फिनेंशियली। 42 ईयर्स इज़ दैट गोल्डन एज। ओके जी, कि जब आप अपने अगर आपने फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट्स एंड अपने आप को पैसिव इनकम और वो सब सेट कर लिया तो येस यू मे वर्क। एंड आपको पैशन 36 के बाद पता चलता है कि अच्छा क्या लगता है। जब पता अच्छा क्या लगता है वो 36 के बाद पता चलना है, और उसको करने के लिए भी आपको 6 साल का चाहिए। और वो जर्नी 22 से 42 की में इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, क्या कैसे लाइफ जियोगे, तो वो आप 22 पे डिसाइड नहीं कर सकते। बिकॉज अंडरस्टैंड, पैशन is nothing but a feeling. Yes, a very strong feeling. Yes, passion is what? A very strong feeling. And feelings do change with time. They change, these days they change in 1 year. So sometimes after 12th or something, जब बच्चे कहते हैं कि मेरे को एनिमेशन में जाना है, डिज़ाइनिंग में जाना है, एड वर्ल्ड में जाना है, इसमें जाना है, ये मेरा पैशन है। दूसरे तीसरे साल बाद उनका पैशन चेंज हो जाता है, फिर वो कहीं और जाना चाहते हैं। एंड उसमें माता पिता के पैसे कितने ठुकवा देते हैं उनका पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा माता पिता इस बात से परेशान है, बिकॉज वो भी चाहते थे कि पैशन करे, बट क्या करें, भाई का पैशन ही चेंज हो गया, बिटिया का पैशन ही चेंज हो गया। आई डोंट लाइक इट एनी मोर। एक तो ये बीमारी हो रखी है टू डू वॉट यू लाइक, बिकॉज द प्रॉब्लम इज आई वॉन्ट टू डू वॉट आई लाइक। ओके, डू इट, यू लाइक दिस, डू इट। नो, आई डोंट लाइक इट, आई वॉन्ट दैट। इनके डंडे, डांट पड़नी चाहिए, डंडे किसी के नहीं पड़ने चाहिए, डांट पड़नी चाहिए, ठीक है, डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये बच्चों की बड़ी बड़ी तो कम से कम ये खुद तो बात करनी बंद कर दो जो पिता हैं। वर्क फॉर योर पैशन। टुडे यू आर वेरी पैशनेट इन द रिलेशनशिप एंड यू गेट मैरिड, टुमारो द पैशन रिड्यूसेस, शादी कैंसल। नाउ आई विल गेट पैशनेट विद समबडी एल्स। मुझे पूरी लाइफ पैशन पे गुजारनी है। पैशनेट पैशनेट पैशन पैशन पैशन। जो ये पैशन के चक्कर में पड़े उनकी लाइफ कंपैशनेट हो जाती है। कंपैशनेट, ठीक है। कम मतलब हिंदी वाला कम नहीं, COM वाला कम। वैसे हिंदी वाला भी एप्लीकेबल है, ठीक है, हिंदी वाला कम भी एप्लीकेबल है। कंपैशनेट हो जाती है, थोड़ा गूगल करके एग्जैक्ट वर्ड हिंदी का देख लो क्या है। कंपैशनेट हो जाती है उनकी लाइफ। मत भागो पैशन के पीछे, कृपया करके मत भागो। काम वो करो जो ठीक है, जो मिल रहा है। और जो काम मिल रहा है ना भाइयों बहनों, पकड़ लो। मिल ही नहीं रहा, बेगर्स कांट बी चूजर्स। सप्लाई मार्केट में आ रही है इंडिया में 10 लाख बच्चों की, नीति आयोग की रिपोर्ट की फिगर बता रहा हूँ, अपनी नहीं घर की। 10 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं पैन इंडिया बेसिस पे हर मंथ। साल में 1 करोड़ 20 लाख। नौकरी कितनों को मिल रही है उस पर चर्चा नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर मिल रही है तो ले लो ना, क्योंकि मिल नहीं रही। तो जब बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो भैया पहले पकड़ लो, घर से निकलो। एंडलेसली नौकरी की प्रिपरेशन मत करो जो लोग कर रहे हैं। घर से निकलोगे, 4 लोगों में उठोगे बैठोगे, किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो कोई फ्रेंचाइजी मॉडल हो सकता है। आपके परिवार से आप ठीक हो, पैसे हैं, पिताजी देने को तैयार है, बट दे किस चीज़ के? एक्सपोजर तो कुछ भी नहीं है आपका। कंपनी में 4-5 साल काम करोगे, फिर पापा जी के पास जाओगे कुछ बिजनेस मॉडल लेके, पापा यहाँ नौकरी करता हूँ, इस पोस्ट पे पहुँच गया हूँ, ये वाली कंपनी ऐसे फ़ोन बेचती है हमारे, और ये फ़ोन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऐसे मिलती है, इसमें ना 80 लाख लगाना है, और मैं पूरा समझ चुका हूँ पापा, ये लॉजिस्टिक्स चेन सप्लाई है, ये हमारा मैकेनिज्म है, ये हमारा प्रॉफिट है, 3 आदमी रखूँगा, ऐसे रखूँगा, पापा जी दे दो। पापा जी दे देंगे पैसे, क्यों नहीं देंगे पापा जी? पर ऐसे बंदे को तो नहीं देंगे कि जो कख पड़ा रहता है, सुबह सो के नहीं उठता, ना नौकरी जाता, ना कभी कुछ करा, ना किसी से मिला, ना बोलना आता, ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, ना कम्युनिकेशन स्किल, ना IQ, ना 4 4 16, कुछ नहीं आता। उसको कोई बाप भी पैसा नहीं देगा। तो इसलिए जो नखरे हो रखे हैं लोगों के, एंडलेसली प्रिपेयरिंग फॉर गॉड। अभी एक आया लेटेस्ट,
32 साल की उम्र में 5वां कुछ अटेम्प्ट फेल करके IAS में क्लैपिंग हो रही है। भाई क्यों? 32 साल में आपकी यौवन चला गया, अब क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे आप वहाँ जाके? 33 साल में मसूरी से निकलेंगे आप, फिर आपको कार्डर मिलेगा, फिर आप स्टोरी स्टार्ट होगी आपकी। और ये ऐसे ऐसे जो है ना, इनकी आरती उतारने के लिए ये 10 लाख बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, जो जिनका ये होता है कि 5वें चौथे अटेम्प्ट पे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इतनी बार निकलेगा, यही काम रह गए। वेस्ट का टाइम कर रहा है यूथ, प्लीज़ मत करो। 42 ईयर्स में जाके पैशन पता चलता है। मैंने पहले बताया था कि 42 ईयर्स की क्या है, पैशन के लिए आप लायक होते हो, पता 36 में चलता है। और 42 से पहले आप अपने पैशन के लिए भागना बंद कर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली मॉनिटरली योर लाइफ इज़ नॉट सेटल्ड। 42 तक एक आदमी की लाइफ एक सेटल लाइफ हो जाती है, क्योंकि वो 42 के बाद पिछले कर्मों का फल नहीं भोगेगा, इस जन्म के कर्मों का फल भी भोगेगा। ये भी देखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं घुसेड़ना चाहता एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज कई लोग नहीं इन सब चीज़ों में करते, विच इज़ वेरी फाइन एंड नहीं करना चाहिए। तो मैं लॉजिकली भी बता रहा हूँ उसको, लॉजिकली थोड़ा सा मैं देता हूँ तड़का, पर लॉजिकली भी बता रहा हूँ कि 42 साल तक आपकी लाइफ सेट हो जानी चाहिए। अगर आपने 42 साल तक भी अपनी लाइफ को सेट नहीं किया, फिर आप ये पैशन वैशन वाली बातें छोड़ दो यार, ठीक है? फिर आपको कोई हक नहीं है पैशन की तरफ और उसकी तरफ जाने का, क्योंकि आपने एक बेस ही नहीं बनाया। आपको बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। लोग बेस बना नहीं रहे, लोग अपने 20s बर्बाद कर रहे हैं। 20s में आपको 16 घंटे काम करना है, कुछ भी करो, और काम ढूंढना भी एक काम होता है। लोग काम ही नहीं ढूंढ रहे। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि इंडियंस आर नो लॉन्गर सर्चिंग फॉर जॉब्स। ये भी बड़ी 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 प्रॉब्लम है, जो सर्च ही नहीं कर रहे, जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कौन सी ड्रीमी वर्ल्ड में। और ये स्टार्टअप, ये 22 साल 23 साल 24 साल स्टार्टअप बिजनेस इज ए वेरी रिस्की बिजनेस। चांसेस ऑफ ए स्टार्टअप्स वर्किंग आउट is for a person who has seen world, who has done 10-12 साल 6 साल एटलीस्ट। अगर आप IIT IIM टाइप बंदे हो तो 6 साल इज़ द फॉर्मूला। 6 साल तो आपको भी नौकरी करनी चाहिए, और थोड़े कम क्वालिफाइड और कम आपको एक्सपोजर है तो शायद 10 साल, पर डेफिनेटली, और कुछ लोगों के लिए 15 साल, और मैक्सिमम के लिए 42 ईयर्स, मैक्सिमम के लिए 42 ईयर्स, ठीक है? सो दिस आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड। कैसा लगा वीडियो बताना, एंड इस पे और भी चीज़ें हैं मेरे पास बताने को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जैसे आप लिखेंगे मैं बताऊंगा। अपने बच्चों को ये वीडियो दो और बोलो, भाई सुन, जो मिल रही है ना पकड़ ले, इज्जत बेइज्जती मत ढूंढ कि बाप तो यहाँ है, ये नौकरी इस लेवल की मिल रही है। बाप से ऊपर के लेवल की नौकरी पकड़ना आज के दिन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी तरह अगर आप मध्यवर्गीय परिवार में हैं तो आपके पिताजी जहाँ अपनी नौकरी पे आप पहुँचे हैं, उस नौकरी को आपको स्टार्टिंग में बीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जो लोअर क्लास हैं, जो रिलेटिवली फाइनेंशियली बहुत पुअर लोग हैं, उनके बच्चों को बहुत फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो एक बहुत ही गरीब इंसान का बच्चा कुछ भी कर ले तो उसका पिताजी रोकेगा नहीं उसको, क्योंकि जो भी कर रहा है उससे बेटर कर रहा है। तो यहाँ कई बार पिताजी भी रोक रहे हैं बहुत चीज़ें, नहीं नहीं ये मत कर, ये करेगा तो क्या लोग कहेंगे, तैयारी करता रहे, तू तैयारी करता रहे, क्या पता हो जाए, क्या पता हो जाए। ये क्या पता हो जाए में ना प्रोबेबिलिटी का खेल है, नहीं होता। 99.99999% चांसेस आर अगेंस्ट यू, एंड 0.01 तो कोई आपको मैवरिक बनने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में हर जगह, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।